देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कंपाउंड वर्ड्स, यानी इसे हम हिंदी में मिश्रण वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिए दोबारा से, कंपाउंड वर्ड्स जिन्हें हम मिश्रण शब्द कहते हैं। आप देखिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं? कंपाउंड वर्ड की डेफिनेशन होती है, कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर। यानी कंपाउंड वर्ड यानी मिश्रित शब्द हम किसे कहते हैं? देखिए, जब हम दो शब्दों को मिला देते हैं, जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं और उससे कोई नया शब्द बनता है, उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। देखिए आपके सामने दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, आई ब्रो, यानी एक शब्द है आई और एक है आपका ब्रो। अब इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना जिसे हम आईब्रो के नाम से जानते हैं, और उसका अर्थ क्या होता है? ब्रो। जानते हो आप आईब्रो कहाँ होती है? ऐसे ही एक और वर्ड है हमारा सन, जानते हैं आप, सूरज कहते हैं इसे, फ्लावर यानी फूल। तो इन दोनों को मिला के हो गया सनफ्लावर। एक साथ एक नया वर्ड बना जिसे हमने क्या कहा? सनफ्लावर, जिसका हिंदी अर्थ मैंने आपको लिख रखा है सूरजमुखी। इसी प्रकार एक और शब्द है आई लिड, यानी कि आई एक शब्द है, दूसरा शब्द क्या है आपका? लिड। तो आई लिड से क्या बनेगा? पलक। अब लिड यानी होता है इसे ढकना। अगला वर्ड है आपका फ्लावर प्लस पॉट। फ्लावर प्लस पॉट से तात्पर्य आपका होगा, पूरा मिला दिया हमने, फ्लावर पॉट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फूलदान। वैसे आप जानते हैं पॉट यानी बर्तन होता है, फ्लावर यानी फूल, यानी कि फूलों का जो बर्तन होता है उसे हम फ्लावर पॉट कहते हैं, और उसे हिंदी में कहेंगे हम फूलदान। तो कहने का तात्पर्य कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, यानी ऐसे मिश्रित शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हो। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, एक शब्द है आपको जो आप ज्यादातर बोलती रहती है, नोटबुक। तो ध्यान दीजिए, नोटबुक क्या है? नॉट प्लस बुक, यानी दो शब्दों से बना, इसलिए हमने उसका कंपाउंड वर्ड कहा। अब देखिए मैं आपको कुछ शब्द मैंने आपके लिखे हुए हैं जो डायरेक्ट मैंने कंपाउंड वर्ड्स में लिख दिए। तो वे कौन कौन से ले सकते हैं? सम डे, जिसका अर्थ होता है किसी दिन। वैसे सम लेने अगर नॉर्मल अपन देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कुछ। हाउस होल्ड, गृहस्थी या गृहिणी। समथिंग, कुछ। मैजिक लैम्प, जादुई चिराग, मतलब दो शब्द देखिए वापस से, मैजिक और लैम्प। ऐसे यहाँ पर फायर और क्रैकर्स, जानते हैं फायर क्रैकर्स में लिखना भूल गया, पटाखा कहते हैं इसे, आप जो चलाते हो। फायर फ्लाई, जुगनू, अक्सर ये रात में चमकते हैं, उन्हें हम जुगनू कहते हैं। अनकॉन्शियस, देखिए वर्ड है कॉन्शियस, कॉन्शियस का अर्थ होता है होश में, जबकि अन लगते ही, यूएन लगते ही इसका अर्थ हो गया बेहोश। शोरूम, शो प्लस रूम। अब आप शो का अर्थ होता है ठिकाना, रूम यानी कमरा, लेकिन यहाँ तो कुछ और है। आवर सेल्फ, हम। नोटबुक आप जानते ही हैं। प्रेयर असेंबली, प्रेयर असेंबली को हम हिंदी में कहते हैं प्रार्थना सभा। क्लास और रूम, ये दो वर्ड जिनसे मतलब कक्षा, कक्ष। अंडर स्टूड, यानी कि अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, समझ लिया। हैप्पी और अनहैप्पी, तो अन प्लस हैप्पी, अनहैप्पी, जिसका अर्थ होता है अप्रसन्न या नाखुश। केयरफुली, केयरफुली यानी होता है सावधानी से, देखो केयर प्लस फुली। हैंड प्लस मेड, इसका अर्थ हुआ हाथ का बना हुआ। टीन एज यानी किशोर अवस्था। एवरीडे, हर दिन या प्रत्येक दिन। और डस्टबिन, जिसका अर्थ होता है कचरा पात्र। तो देखिए आज हमने देखा कंपाउंड वर्ड्स के बारे में पढ़ा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कंपाउंड वर्ड उसे कहते हैं, कंपाउंड वर्ड उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हम दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं। ध्यान दीजिए, दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है, आई प्लस ब्रो, आईब्रो। सन प्लस फ्लावर, तो दो शब्द है यहाँ पर। सन एक शब्द है, फ्लावर एक शब्द है। शब्द मतलब वर्ड, तो आई एक वर्ड है और ब्रो एक वर्ड है, दोनों से मिला के बना आईब्रो। ठीक।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने जो नीचे लिख रखे हैं ये डायरेक्टली हमने कंपाउंड वर्ड्स लिखे हैं सीधे ही। अब इन्हें आपको अलग अलग पढ़ना है। सम प्लस डे, हाउस प्लस हॉल्ड, सम प्लस थिंग, मैजिक प्लस लैम्प, फायर प्लस क्रैकर्स आदि।